हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू कंपटीशन वॉरियर बठिंडा। तो कंपटीशन वॉरियर बठिंडा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि हमें मैथ्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं यूट्यूब पे, तो वैसे ही आप ये देखते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि यूनिट डिजिट की जो यूनिट डिजिट जैसे अपने बोलते थे इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकाले यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट अगर आता है तो आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। कैलकुलेशन ना मात्र की रह जाती है अगर आपको यूनिट डिजिट के बारे में प्रॉपर इन्फो लगी। तो चलते बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन दे दी। वैसे ऐसी मल्टीप्लिकेशन आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक बेसिक है, ऊपर एक से दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, नीचे पावर पे क्वेश्चन लगे, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे बात करूं तो अपने को सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब रखना कि हाँ लास्ट वाला नंबर कितना यूनिट डिजिट के अंदर। देखिए अब मैं यहाँ पे बात करूं तो 584, सॉरी 584। तो वैसे चाहूं तो मैं लास्ट का नंबर लिख लूं, 584 का पूरा लिखते नहीं, चलो 4 लिख लिया। 389 का लास्ट वाला नंबर 9 लिख लिया। 476 का लास्ट वाला नंबर 6 लिख लिया, और वहां पे उधर भी 6। तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर लिखे हैं मैंने, और कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई वाला अंक भी चाहिए। तो लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, चलो आ जाओ। 4 का 9 से मल्टीप्लाई कराया कितना है, 36। 36 का लास्ट वाला अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। अब 6 को 6 से गुना कराएंगे तो 6 ही आएगा 36 का। फिर दोबारा 6 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, मतलब लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराते जाओ यूनिट डिजिट आ जाएगा। बड़ा ही आसान था, इसके अंदर कुछ नहीं था। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे। जैसे आगे देख लीजिए, मैं इस चीज को यहीं पे क्लैरिफाई कर रहा हूं। देखिए कि यहाँ पे कितना 1, ठीक है, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। मल्टीप्लाई कराना और कुछ भी नहीं है कि मैं 1 का 3 में मल्टीप्लाई कराऊं 3 आ जाएगा, 3 का 7 में कराऊं 21, 21 का लास्ट वाला 1, 1 का 9 में कराऊं 9, 9 का 1 में कराऊं 9, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट विल बी 9। तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं थी। तो जो एक कॉन्सेप्ट है, अब वो अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। लीजिए अब अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके ऊपर कि हाँ जो मेन क्या चीज है, कि जैसे कोई भी नंबर है जो मेजर, जो 3 रूल है जो मेजर रोल प्ले करते हैं, वो देखिए आप कि 0, 1, 5, 6, ये 4 ऐसे नंबर है, ये 4 ऐसे नंबर है जो कोई भी एक अपने संख्या बोल दे कि उसके लास्ट में लगे हुए, पावर जितनी मर्जी कर लो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इनकी पावर n कर रहा हूं, तो यूनिट डिजिट विल बी सेम, यूनिट डिजिट विल बी सेम, मतलब इन 4 नंबर पे जो यूनिट डिजिट है वो सेम टू सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि 200 की पावर कुछ भी का मतलब आप n लिख सकते हो। अब n की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 500 लिख दूं। चलो पावर कितनी भी कर लो, लास्ट में 0 है, पावर कितनी भी करोगे 0 ही रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड देखते हैं, एक पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिख दिया 211। 211 से मतलब नहीं है, लास्ट वाले 1 से मतलब, लास्ट में 1 है, पावर चाहे कितनी मर्जी कर लूं कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। एग्जांपल और ले लेता हूं, 5 का एग्जांपल ले रहा हूं, 225, पावर जितनी मर्जी कर लो, लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट विल बी 5, इकाई वाला। अब 6 की बात करूं तो मैंने लिख दिया 616, लास्ट में 6 है, पावर आप जितनी मर्जी लिख लो, 1000 कर दो, चाहे 10,000 कर दो, यूनिट डिजिट विल बी 6, यूनिट डिजिट विल बी 6, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर ऐसे नंबर है, किसी भी संख्या के लास्ट में लगे हुए हैं, उसकी पावर जितनी मर्जी कर लेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा, सेम टू सेम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो चलता हूं भी आगे अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। 0, 1, 5, 6 तक तो बात क्लियर होएगी। अब जो पेंडिंग नंबर है, जैसे 4 और 9 है, इनके लिए जो चीज होएगी वो अलग होएगी, ठीक है। देखिए अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो कितना होता है, 4 की पावर 1 करूंगा तो कितना होगा, 4। अगर 4 की पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16।
मतलब कितना 6। अगर 4 की पावर 3 करता हूं तो 64, 64 का मतलब कितना 4। अगर मैं 4 की पावर 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 256, इसका मतलब 6। तो अब एक बात आपने बात नोटिस की होगी कि 4 की पावर 1 की तभी भी 4 आया, और 4 की पावर 3 करी फिर भी यूनिट डिजिट 4 आया, और 4 की पावर 2 की तब 6 आया, और 4 पे भी 6 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 और 9 में क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा वो करेगा ओड और इवन का, कि मैं 4 की पावर अगर ओड करूंगा, 4 की पावर में ओड करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, ये ओड ही है। अगर मैं 4 की पावर करूंगा इवन तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो जो चीज सेम यहां पे लग रही है वही 9 पे लग रही है। अगर मैं 4 की पावर ओड करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा, और 4 की पावर अगर मैं इवन करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। उसी तरीके से हम 9 को देखते हैं, तो 9 की पावर अगर 1 करता हूं तो कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा 81। अब 9 की पावर 3 करूंगा तो कितना होता है 729 होता है, तो कितना आएगा 9000 है। तो देखो 9 की पावर मैंने अगर ओड की तो कितना आया, 9 की पावर ओड की तो कितना आया 9, और 9 की पावर इवन करूंगा तो कितना आ रहा है 1। तो ये चीज आपको याद में रखनी है। ओड और इवन डायरेक्ट ये नहीं याद रहता तो आप वैसे याद रख सकते हो कि 4 की पावर 1 4 होती है तो यूनिट डिजिट कितना 4 होगा। 1 पे 4 है, 3 पे भी 4 होगा, 5 पे भी 4 होगा, 7 पे भी 4 होगा, 9 पे भी 4 होगा, ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा। 4 की पावर 2 की बात करूं 16 होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना 6, तो 2 पे भी 6 है, 4 पे भी 6 है, 6 पे भी 6 होगा, 8 पे भी 6 होगा, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो 4 की पावर ओड पे कितना है 4 है, 4 की पावर इवन पे कितना है 6 है। 9 की बात करूं तो 9 की पावर ओड पे यूनिट डिजिट कितना है 9, 9 की पावर इवन पे यूनिट डिजिट कितना है 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चल लो। तो मेरे पास 0 1 5 6 इनकी पावर जितनी मर्जी कर लो, इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा। 4 और 9 पे क्या है ओड इवन का सिस्टम है, ठीक है। अगर बाकी नंबर बचे जैसे 2 3 7 8, ये मेरे पास 4 नंबर पेंडिंग है। इन 4 नंबर पर अगर मैं बात करूं, इनकी पावर को अपने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जो इनकी जो पावर है, इनका जो यूनिट डिजिट है वो 4 पावर के बाद रिपीटेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 की बात कर लूं, एक बार इसको एक बार हटा रहा हूं, ऊपर लिखते हैं इसको 2 3 7 8 4 नंबर। तो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो कितना आएगा 2 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 करता हूं तो कितना होएगा 8, 2 की पावर अगर 4 करूंगा कितना होएगा 16। अब 2 की पावर अगर मैंने 5 करी तो कितना होता है 32, 2 की पावर 6 करूंगा तो कितना होएगा 64, 2 की पावर 7 करूंगा तो कितना होएगा 128, और 2 की पावर 8 करूंगा तो कितना होएगा 256। ये मैंने अभी 2 की पावर का एग्जांपल लिया, सेम टू सेम 3 में होगा, सेम टू सेम 7 में होगा, सेम टू सेम 8 में होगा, 4 नंबर। अब आप ये देख लीजिए कि अगर 1 पावर पे यूनिट डिजिट 2 है तो 5 पावर पे भी कितना आया 2 है। अगर 2 पावर पे 4 है तो 6 पावर पे भी यूनिट डिजिट कितना आया 4 आया। अगर 3 पावर पे 8 है तो 7 पावर पे भी 8 है, 4 पावर पे 6 है तो 6 पावर पे भी 6 है। तो मतलब क्या है 8 पावर पे भी 6 है, तो मतलब क्या है कि जो यूनिट डिजिट है 2 3 7 8, 2 3 7 8 में जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर बाद रिपीट होएगा, हर 4 पावर बाद रिपीट होएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, हर 4 पावर बाद रिपीट होएगा, ठीक है। तो हम अपने इस चीज को करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, स्क्रीनशॉट लेने वाला बेसिक ही है, ठीक है। अब मैं अगर साइड बाय साइड एग्जांपल लेके चलूं 2 3 7 8, करना क्या है, मेरे को मान लिया एग्जांपल ले लिया मैंने 102 की पावर बोल दी मैंने 414, यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, 102 से मतलब नहीं रखना अपने को, 102 नहीं लास्ट में 2 है, बस 102 नहीं लास्ट में कितना है 2 है। पावर कितनी है 414, कुछ भी दे रखा हो अपने को क्या कराना है 4 से भाग कराना, क्योंकि 4
पावर 4 के बाद रिपीटेशन होती है, इसलिए पहले एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे 2 की पावर मैंने एग्जांपल लिया 37, 2 की पावर 37। अब आप ये देखिए कि 2 की पावर 37 है। अब हर पावर को मैंने कराना क्या है, 2 3 7 8 में हर पावर को मैंने 4 से डिवाइड करवाना है। तो 2 में मैंने पावर को 4 से डिवाइड कराऊंगा, 9 चौका 36, बचा कितना 1। ऊपर वाला रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना बचा 1। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितने होते हैं 2 होती है। तो यूनिट डिजिट विल बी 2। अगर मैं 2 की पावर 38 लिख रहा हूं तो इसमें क्या कराना है, 38 को मैंने 4 से डिवाइड कराया तो कहां तक कटेगा, 9 चौका 36, बचे कितना 2। तो 2 की पावर 2 बची जो कि कितनी होती है 4 बची। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल ले ले 2 की पावर 39 का। तो पावर को 4 से डिवाइड करवाना, 39 को 4 से डिवाइड कराऊंगा, 9 चौका 36, बचेगा कितना 2 की पावर 3। अब इसको 4 से डिवाइड कराने पे 9 चौका 36, बचेगा कितना 3। कितना होता है 2 की पावर 3 8। अगर ये चीज ध्यान से सुनना, 2 की पावर 40, अगर पावर 4 से एग्जैक्ट कट गई, कि अगर पावर 4 से एग्जैक्ट कट रही है, जैसे 40 है, 40 4 से पूरा पूरा कट रहा है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मैं पावर क्या कैलकुलेट करूंगा, पावर 4 कैलकुलेट करूंगा। ये चीज एक नोट बना के लिख लेना कॉपी में कि अगर पावर 40 है तो ये अगर पूरी 4 4 से कट रही है, अगर पूरी 4 4 से कट रही है तो मैं पावर 4 ही कंसीडर करूंगा। 2 3 7 8 चारों में। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यूनिट डिजिट कितना 6 आ जाएगा। तो ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल लिया अपने 102 की पावर 414 पे भी चलेंगे। तो 102 की पावर 414 इस पे बात करते हैं। देखो बेसिक 2 ही है, लास्ट वाला हम चेक करना है 2 हो 102 हो 1002 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 2 है। 2 3 7 8 में क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि 4 से डिवाइडेशन वही नंबर होता है जिसके लास्ट वाले 2 अंक 4 से कट जाए, जिसके लास्ट वाले 2 अंक 4 से कट जाए। तो आप 4 से 414 से भाग कराने के बजाय आप ये भी कर सकते हो कि 14 से भी भाग करा सकते हो। तो अगर मैं 14 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तक कट जाएगा, बचा कितना 2 की पावर 2 जो कि कितना होता है 4। तो 4 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, 4 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं। मैं और ले रहा हूं 102 एग्जांपल, वेट अ सेकंड। अगर मैं कह दूं कि 103 की पावर मैंने निकाल दी, मान लो मैंने कह दिया कि 33 बोल दी, और मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 107 की पावर 49, एक मैंने ले लिया 808 की पावर 40। 3 एग्जांपल आपके सामने, 2 पे एग्जांपल कर लिए, 3 पे एग्जांपल, 7 पे एग्जांपल, 8 पे एग्जांपल, सारे अलग अलग करके बाद में मिक्स हो जाएंगे भी। अब मैं 3 लास्ट में है, 3 की पावर को मैंने 4 से भाग कराना है, 4 से भाग कराऊंगा, 8 चौका 32, 32 तक पूरा पूरा कट गया, ऊपर बचा कितना 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 कितनी होती है 3 होती है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे बात कर रहा हूं 7 पे, तो 49 को मैंने 4 से डिवाइड कराया, कितना आ गया 12 चौके 48, 48 तक 48 तक कट रहा है, बच्चा कितना 1। तो 7 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। 7 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। अब बारी आती है 8 की। तो आप ये ध्यान रखिए कि 8 की पावर 40 दे रखी है मैंने इस पर, 40 हो 80 हो, मतलब 4 से एग्जैक्ट कट रही है। अब ये नंबर अगर 4 से एग्जैक्ट कट रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को 8 लास्ट में दे रखे है इसकी पावर कितनी रखूंगा 4। जब भी पूरा पूरा कट जाए 4 पे तो 4 ही रखना। तो 8 की पावर 4 की वैल्यू मैं लिख देता हूं। 8 की पावर 4 होती है 4096, और 7 की पावर 4 होती है 2401। तो 8 की पावर 4 होती है 4096, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। ये दो नोट करके लिख लेना, भी बहुत बार मैथ के अंदर काम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर ये दो पावर बहुत बार काम में आएंगी। तो 7 की पावर 4 पे 2401 होगा, 8 की पावर 4 पे कितना होगा 4096, तो 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो आई होप बेसिक्स क्लियर हो गया होगा अब तक कि हाँ 0156, 01 मैं रिपीट कर रहा था, 0156 ऐसे नंबर है जिनके अंदर क्या होता है यूनिट डिजिट सेम रहता है, पावर जितनी मर्जी कर लो। 0156 4 और 9 में क्या है, ओड और इवन का सिस्टम है, ओड और इवन का सिस्टम है। और बचे 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनके अंदर क्या है कि पावर को अपने किससे डिवाइड कराते हैं 4 से डिवाइड करवाते हैं।
तो ठीक है, आई होप बेसिक्स क्लियर होएगा। तो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ पे फ्रेम के अंदर तीन क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो अपने तीन क्वेश्चन करते हैं। ये ऊपर है भी, वेट ए सेकंड, थोड़ा सही कर दूं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा भी, ये चीज ऊपर है 317 615 की पावर है 317, वो भी 941 पावर के अंदर है। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। भी देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चीजों को कि हाँ क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ कैसे कुछ करना। अब ये 5627 है, इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो मैं लास्ट वाला डिजिट रखूंगा 7। 7 की पावर कितनी है? 7 की पावर कितनी है? 153 इंटू यहाँ पे कितना 1 की पावर कितनी है? 230। अब आपको पता है 1 की पावर कितनी है? 230। 7 के अंदर क्या रूल है और 1 के अंदर क्या रूल है, आपको इन चीजों के बारे में आप जान चुके हो। 7 के अंदर क्या है, पावर को क्या कराते हैं 2 3 7 8 में पावर को 4 से डिवाइड करवाते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड कराऊंगा, लास्ट वाले 2 की कराने 4 से डिवाइड, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये कितना 53 है। तो 1 बचेगा 7 की पावर 1 जिसकी वैल्यू होती है 7। और आपको ये पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो, 0 1 5 6 0 1 5 6 4 नंबर ऐसे है जिनकी पावर जितनी मर्जी कर लो, क्या होएगा? यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो 7 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 7। तो 7 इस सवाल का। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, चीजों को रिलेट करने होंगे, जैसे अपने पहले बेसिक्स क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो ये इस पे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आगे चलता हूं। अब चौथा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ दे रखा है, देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट ही रख रहा हूं लास्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है? लास्ट डिजिट है 4। लास्ट डिजिट क्या है? 4। और 4 की पावर कितनी दे रखी है? 1793। तो मेरे को आपको पता है कि आप क्या करते हो, लास्ट वाले 2 अंक की रखते हो, तो आप 93 रख लोगे तो भी पता चल जाएगा कि 4 से कहां कहां घट रहा है। बट मैं चलो पूरा लिख देता हूं एक बार, 1793 इंटू। अभी देखिए आपको पता है कि देखो जो जहां पे चीजें डायरेक्ट हो रही है वहां पे डायरेक्ट कर लेनी चाहिए। अब आपको पता है कि 5 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यहाँ पे क्या है 5 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ इंटू। आपको ये भी पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ये लिखिए, मैंने 2 चीजें ऐसे लिखी। अब 4 के लिए आपको पता है कि ओड और इवन का सिस्टम है। अब 4 की पावर ओड है या इवन है? लास्ट में 3 दे रखा है। 4 की पावर ओड है, तो 4 की पावर ओड पे क्या होता है? ओड आप कुछ भी ले सकते हो। 4 की पावर 1 मान लो क्योंकि 1 भी ओड ही है। 4 की पावर 1 कितनी? 4। 4 इंटू 5 इंटू 1, 4 5 20, लास्ट में कितना आएगा? 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अभी नीचे वाला किया, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ऑप्शन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये चीज पड़ी है, अपनी इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन रह गया था। तो यहाँ पे क्या दे देगा? 5। तो 5 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 की पावर जितनी मर्जी कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और आपको ये भी पता है, देखो मैथ्स के अंदर छोटी छोटी चीजें कैसे काम में आती हैं। 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, या तो लास्ट में 5 ही मिलेगा या मिलेगा 0। 5 10 15 20 25, या तो लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 5 इस ऑप्शन में है नहीं, 0 इस सवाल का उत्तर है। तो आप चाहो तो आप इसको बिना किए बेसिक से भी कर सकते हो कि बिना किए। अब देख लो 8 की पावर है, इस पावर को मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कराऊंगा। क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कराऊंगा। अब 4 से डिवाइड कराऊंगा तो ये कहां तक कट जाएगी? 45 है, 45 को 4 से काटोगे 11 चौका 44, 44 तक कट जाएगी। तो 8 की पावर कितनी बची? 1। 8 की पावर कितनी बची? 1, जो कि कितना होता है 8। 8 5 40, फिर भी 0 ही आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बनते होते हैं भी कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। एक और स्लाइड दे रहा हूं, इसको आप देखिए। हाँ जी, अब ये स्लाइड आपके लिए भी खुद के लिए, मैं इसको जूम कर देता हूं, कि हाँ आपका इसका आंसर खुद निकालने हैं। अगर नहीं होते तो अपने कल यहीं से कैरी ऑन करेंगे भी। हाँ फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, बेसिक्स, और कुछ एक क्वेश्चन मैंने करवा दिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, ये लीजिए। अब ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप इसके आंसर निकाल पाए।
अब इसके आंसर निकाल के रखिएगा, कल आपको इनके सॉल्यूशन के साथ मिलता हूँ। थैंक यू सो मच भी, आज के लिए इतना ही।